आईपीएल 2024 के बचे हुए शेड्यूल को लेकर बीसीसीआई के हवाले से हो चुकी है बहुत बड़ी घोषणा। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1179वां एपिसोड। आज 2 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है आईपीएल मैचों की टिकट्स के हवाले से। लगातार दोस्तों फैंस भी हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि टिकट्स का क्या मसला है, अब टिकट्स की अवेलेबिलिटी कैसे होने वाली है और कैसे हमें आईपीएल मैचों की टिकट मिलेगी। तो इसको लेकर अपडेट आ चुकी है दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हैदराबाद ने पार्टनरशिप करी है पेटीएम इनसाइडर्स के साथ। इन 5 टीमों के होम मैचों की जो टिकट रहेगी ये आपको पेटीएम इनसाइडर पर उपलब्ध होने वाली है। तो भैया पेटीएम की ऐप डाउनलोड कर रख लो। जहां तक बात है राजस्थान रॉयल्स और मुंबई की टीम की, तो आरआर और एमआई की जो टिकट है वो बुक माई शो पर उपलब्ध रहेगी। तो बुक माई शो और पेटीएम इनसाइडर ये 2 ऐसी ऐप है जो आपके पास होना जरूरी है अगर आपको आईपीएल मैचों की टिकट्स चाहिए हो। तो बता दूं दोस्तों कि टिकट्स कैसे मिलेगी, इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर आप बुक माई शो और पेटीएम इनसाइडर को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको और इजी पता लग जाएगा कि टिकट आपको कैसे उपलब्ध होने वाली है। अभी तक एक भी टिकट बिकने के लिए मार्केट में नहीं आई है। टिकट को लेकर ये अपडेट थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और केकेआर लखनऊ, इनकी टिकट कहां मिलेगी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये जैसे ही कंफर्म होगा सबसे पहले हमारे चैनल पर डल जाएगा, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, 24 घंटे आईपीएल की कवरेज होती है। टिकट कहां कब कैसे मिलेगी, कौन सा प्लेयर अंदर कौन सा प्लेयर बाहर, शेड्यूल पर पहली अपडेट कहां पर, 24 घंटे की कवरेज माय क्रिकेट प्रोडक्शन के ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा है, आप भी ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रहे हैं दोस्तों हॉटस्टार के हवाले से। हॉटस्टार के पास दोस्तों राइट्स थे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो 2025 मतलब अगले साल होने वाली है उसको स्ट्रीम करने के। वो राइट्स अब हॉटस्टार से निकल कर जियो सिनेमा के पास आ गए। मैंने आपको कल के दिन ही बताया था कि जियो और स्टार का मर्जर हो चुका है और ऐसी स्थिति में हॉटस्टार जो ऐप है वो भी एक तरह से जियो वालों की ही एक सब्सिडरी बन चुकी है। और ऐसी स्थिति में कंफर्म कर दिया है जियो सिनेमा ने कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर नहीं होगी, जियो सिनेमा ऐप पर होगी। तो जियो सिनेमा अब प्राइम लोकेशन बन गया है भैया, जियो नेटवर्क प्राइम लोकेशन बन गया है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग का। जियो आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों हार्दिक पांड्या के हवाले से। हार्दिक पांड्या को लेकर पांड्या के फैंस कई सारी बातें बोलते हैं। पांड्या के अपोजिट तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार पांड्या सही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। अब एक ऐसा आंकड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे सुनकर सचमुच आपके भी हाथ पैर और रोंगटे सब कुछ मतलब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या 89% अपने आईपीएल मैचेस में उपलब्ध रहते हैं। इसकी तुलना में वो अपने मात्र 45% अभी तक के ओडीआई मैचेस में उपलब्ध रहे हैं और भैया उन्होंने अपने 83% टेस्ट मैचों को भी मिस किया है। हम ये बोल सकते हैं कि हार्दिक पांड्या जब आईपीएल खेलने की बारी आती है, डेब्यू से ही, जब से उनका डेब्यू है तब से ही अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% आईपीएल मैचों के लिए फिट नजर आते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की बात आती है तो 45% ओडीआई मैचों में वो अपनी फिटनेस नहीं बताते, वो बाहर बैठे रहते हैं अनफिट होकर, और 83% टेस्ट मैचेस वो नहीं खेलते। अब यहां से पता लगता है कि हार्दिक पांड्या का जो एक गैंग बना हुआ है जिसमें ईशान किशन, श्रेयस अय्यर है, वो गैंग चाहता क्या है ये हमें क्लियर हो गया। ये आंकड़ा हमें क्लियर कट बताता है कि ये जो वो गैंग बना हुआ है ये 3-4 खिलाड़ियों का, ये सिर्फ आईपीएल खेलना चाहते हैं और आईपीएल के अलावा ये खेलेंगे तो कुछ टी20 मैचेस खेलना चाहते हैं और टेस्ट क्रिकेट को ये लोग एक तरह से साइड कर देते हैं। तो ये जो आंकड़ा आया है ये आंखें खोलने वाला है। हार्दिक पांड्या बेशक इंडिया क्रिकेट के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड, वन ऑफ द मोस्ट स्किल प्लेयर होंगे। आपको ऐसा प्लेयर मिलता नहीं है जो 140 पे गेंद भी फेंक ले और तगड़ी बल्लेबाजी भी कर ले, लेकिन डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी कोई चीज होती है, हिंदुस्तान का जर्सी पहनना, हिंदुस्तान के नाम के तले उतरना भी कोई चीज होती है। एक खिलाड़ी क्या सब कुछ ताक पर रख देगा, ये सवाल सच में उठना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से।
दरअसल दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने अपडेट दे दिया है। 1 मई को सारी टीमें अनाउंस हो जाएगी। हालांकि ये जो टीम अनाउंस होगी इसमें बदलाव हो सकता है और बदलाव करने की अंतिम तिथि 25 मई रहने वाली है। 15 सदस्यीय स्क्वाड का चयन दोनों समय पर किया जाएगा, चाहे आप 1 मई को करो 25 मई को करो। 15 से ज्यादा प्लेयर्स आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों 1 मई को प्रोविजनल स्क्वाड आएगी और उस स्क्वाड में अगर टीमों को बदलाव करना होगा तो वो 25 मई तक कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपकी फाइनल स्क्वाड 25 तारीख को तय हो जाएगी फॉर T20 वर्ल्ड कप। अब देखते हैं दोस्तों भारत में कौन कौन जाता है खेलने, क्योंकि बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं राहुल द्रविड़ कोच बनेंगे, लेकिन बाकी टीम कैसी रहेगी, विराट का क्या होने वाला है और आईपीएल परफॉर्मेंस के आधार पर कौन कौन जाएगा समय बताएगा, पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। आप बताओ भैया 15 सदस्यीय स्क्वाड कैसी रहनी चाहिए, अपने 5 फेवरेट बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं 5वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है ईडन गार्डन से। ईडन गार्डन्स में 15 मार्च से केकेआर का कैंप शुरू होगा। केकेआर के हवाले से अपडेट फाइनलाइज हो चुकी है। 15 तारीख से केकेआर अलॉट कर दिया गया, मतलब ईडन गार्डन्स अलॉट कर दिया गया है कलकत्ते की टीम को। ये 3 महीनों के लिए कलकत्ते वालों को अलॉट किया गया है। 15 मार्च से लेकर अप्रैल मई और 15 जून तक ये केकेआर के अंडर में रहेगा। हालांकि केकेआर वाले पहले ही छोड़कर मई में ही चले जाएंगे। ईडन गार्डन्स को अलॉट, कोई भी स्टेडियम होता है उसको आपको अलॉट करवाना पड़ता है पर्टिकुलर स्टेट क्रिकेट बोर्ड से, और 15 तारीख से भैया ईडन गार्डन्स में केकेआर वाले तैयारियां करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं ये तीनों खबरें अब आईपीएल के बचे हुए मैचों के शेड्यूल के ऊपर है। तीनों खबरें जरूर सुनना। 6वीं बड़ी खबर की बात करूं तो भैया रिमेनिंग शेड्यूल को लेकर अपडेट यह है कि 15 मार्च को बीसीसीआई बचा हुआ शेड्यूल रिवील कर देगा, जिसमें 51 मैचों का अभी शेड्यूल बचा हुआ है इंक्लूडिंग फाइनल। तो वो रिवील्ड हो जाएगा, कहां पर फाइनल प्ले ऑफ होने वो सब रिवील हो जाएगा। 50 दिन बचे हैं अभी बीसीसीआई के खाते में। 7 अप्रैल तक का शेड्यूल आया है। 7 अप्रैल के बाद लगभग 45 से 50 दिन की विंडो बचती है, क्योंकि मई के एंड तक की विंडो है बीसीसीआई के पास। मतलब बीसीसीआई के पास काफी समय है बचे हुए मैचों को कराने का। लेकिन भैया इस दौरान इलेक्शन भी होगा, तो इलेक्शन के चलते शेड्यूल कैसे बनेगा इस पर अभी आगे की अपडेट और दे देता हूं, क्योंकि बीसीसीआई ने उसकी प्लानिंग भी बता दी है, तैयार कर ली है। लेकिन अभी की सबसे अच्छी खबर यह है कि बीसीसीआई के पास एक इनफ विंडो है 51 मैचों का शेड्यूल निकालने के लिए। 15 तारीख को बचा हुआ शेड्यूल आ जाएगा। तो पहले तो भैया 15 तारीख के लिए लाइव बनता है, क्योंकि 7वीं बड़ी खबर यह है कि शायद एक भी डबल हेडर ना हो। बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट यह है कि बचे हुए जितने भी मैचेस होंगे वो विदाउट एनी डबल हेडर्स होंगे, मतलब एक दिन में एक ही मैच होगा। डबल हेडर्स के दौरान ब्रॉडकास्टर्स को काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जब एक दिन में 2 मैचेस कराए जाते हैं तो जो दोपहर वाला मैच होता है उसकी व्यूअरशिप काफी कम आती है, और ऐसी स्थिति में ब्रॉडकास्टर्स को पैसों का नुकसान होता है। सीधी कहानी है यार, जितने दिन मेला लगेगा उतने दिन बिक्री होगी। तो वही बात आईपीएल की है। अब अगर यार 30 दिन के अंदर 50 मैचेस करा दोगे तो मेला तो 30 ही दिन लगा। ब्रॉडकास्टर चाहता है कि भैया 50 मैच 50 दिनों के अंदर चले, ताकि 20 दिन का एक्स्ट्रा मेला लगे, एक्स्ट्रा कमाई। और वही चीज होगी, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि भैया 50 दिन की विंडो बची है बीसीसीआई के पास। 51 मैचेस बीसीसीआई को बचे हुए कराने बचे हुए शेड्यूल में, और बीसीसीआई इजीली एक दिन में एक मैच करा सकता है, डबल हेडर की जरूरत ही नहीं है। तो भैया अभी की रिपोर्ट के अनुसार कोई डबल हेडर नहीं है, लेकिन अगर चुनाव का जो शेड्यूल है वो आता है और उसमें कुछ पेचीदगी होती है, देन फिर डबल हेडर्स भी होंगे। तो भैया ये रिपोर्ट के लिए भी आग बनता है, क्योंकि 8वीं बड़ी खबर है वेन्यूज को लेकर। अब लिस्ट सुन लीजिए उन वेन्यूज की जिस पर आईपीएल के अलग अलग शहरों के अलग अलग फ्रेंचाइजी के मैच कराए जाएंगे। रायपुर, कानपुर, धर्मशाला, इंदौर, पुणे, रांची, गुवाहाटी, कोची और त्रिवेंद्रम, इनको तैयार रखा गया है फॉर आईपीएल मैचेस कराने के लिए। इन मैदानों को तैयार रखा गया है। इसके अलावा 10 टीमों के होम मैदान तो हैं ही, जिसमें पंजाब वाले मुल्लनपुर में खेल रहे हैं, दिल्ली वाले वाईजैग में खेल रहे हैं, मुंबई वाले वानखेड़े में खेल रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स जयपुर में ही खेल रहे हैं, बैन हट चुका है, सील हट चुकी है सवाई मानसिंह स्टेडियम से। लखनऊ वाले जाहिर है लखनऊ में ही खेलेंगे। कलकत्ते वाले जैसा कि हमें पता कोलकाता में ही खेल रहे हैं। उसके अलावा हैदराबाद वाले हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, चेन्नई सुपर किंग्स वाले चेन्नई में, बेंगलोर वाले बेंगलोर में। तो जाहिर है उसके अलावा जो ये वेन्यूज तय किए गए हैं इनमें भी मैचेस होंगे। अब इसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि रायपुर को दिल्ली वाले अपना होम ग्राउंड बना सकते हैं, कानपुर को लखनऊ वाले अपना सेकेंडरी ग्राउंड बना सकते हैं, धर्मशाला को पंजाब वाले अपना दूसरा ग्राउंड चुन सकते हैं, इंदौर पर नजर है कलकत्ते वालों की और गुजरात वालों की, पुणे पर नजर है बंबई वालों की, रांची पर नजर है दोस्तों कलकत्ते वालों की और लखनऊ वालों की,
गुवाहाटी पर नजर है राजस्थान रॉयल्स वालों की, कोची और त्रिवेंद्रम पर सीएसके और चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की नजर है। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी मैदान कहां कहां बनते हैं, लेकिन ये लिस्ट आ चुकी है। इस बार का पूरे देश में ही लगभग आईपीएल के मैचेस होंगे और खूब होंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो भैया ये रिपोर्ट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से, सीएसके की बस रेडी हो चुकी है आईपीएल 2024 के लिए। येलो आर्मी तैयार है, तस्वीरें आ चुकी है इस समय, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे चेन्नई सुपर किंग्स की उस बस की तस्वीर जो कि तैयार कर ली गई है। 1 महीने से भी कम का समय बचा है और चेन्नई को पहला मैच 22 तारीख को चेन्नई के चपाक स्टेडियम में खेलना है, तो सारी तैयारियां इस समय फोकस्ड है चेन्नई शहर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो ये रिपोर्ट आ रही है महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेट के कई और खिलाड़ियों के हवाले से। ईशान किशन पहुंच गए जामनगर, धोनी पहुंच गए अपनी पत्नी साक्षी के साथ जामनगर में, जो है अनंत अंबानी की शादी चल रही है और क्रिकेट जगत के वो सारे प्लेयर्स जो इस समय फ्री चल रहे हैं जामनगर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, जैसा कि मैंने बोला आईपीएल का कवरेज चलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए।